नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तम भारत में और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, तो चलिए ले चलते हैं आपको कॉन्फ्रेंस की ओर। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फ्लैट बनने से पहले जो उनके सार्वजनिक शौचालय थे वो तोड़ दिए गए। फ्लैट अभी बने नहीं, लेकिन जो उनमें माताएं बहनें रहती थी, जहां शौचालय जाती थी, उन्हें तोड़ दिया गया कि उनका बाग बनाया जाएगा वहां पर। जो माननीय एलजी साहब ने खुद आके उद्घाटन करा कि यहां पर एक बाग बनाएंगे, बड़े बड़े उसके भी इश्तेहार लगाए हुए हैं उन्होंने वहां। अब जिन लोगों के फ्लैट मिले उनके साथ देखिए क्या किया। केंद्र सरकार का डीडीए का कहना है कि इनको 1,76,400 रुपए एक फ्लैट के भरने हैं। अब जो आदमी खोमचा लगाता है, लोगों के घरों में कोई माई का काम करती हैं, कोई रेडी वाला रिक्शा चलाता है, पैरों वाला रिक्शा, उसके लिए 1,76,000 उतने ही है जितने किसी मध्य वर्ग के लिए 1,76,00,000 हो। कुछ नहीं है इनके घर में। किस तरीके से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार दिल्ली से गरीब लोगों को भगाना चाहती है, उस पर दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देखे होंगे कि जहां झुग्गी वही मकान, ये मोदी जी दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। आज मैं आपको उसकी एक सच्चाई दिखा रहा हूं। वजीरपुर विधानसभा में डीडीए ने कुछ फ्लैट्स बनाए। उन फ्लैट्स के अंदर कैसे धांधली हुई ये बताने जा रहा हूं। पहले तो जो लोग योग्य थे, एलिजिबल थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को अयोग्य करार दिया। लगातार बार बार चिट्ठी लिखने के बाद जो एलजी साहब को लिखी गई, डीडीए को लिखी गई, डीडीए के जो मेंबर है उनसे बात करी गई, लेकिन ना कोई संतोषजनक जवाब आया, ना किसी ने इनसे बात करने की कोशिश भी करी। हमारे लोग को तो लोन देगा नहीं, आपके लिए कोई व्यवस्थाएं की गई? कोई नहीं। हाँ जी, हम तो अंगूठा छाप है। मेरा कोई कहूँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। इधर उधर भटक रहे उस दिन से। कोई कहता नहीं मिलेगा, कोई कहता ये है। बस इससे आगे हम क्या कहेंगे। हमारा कुछ नहीं मिल रहा। हम बहुत साल से दिल्ली में बच्चे सब लेके आए। अभी हम काम उम नहीं करते, बीमार पड़ गए हैं। भाई दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो 7,000 8,000 महीना कमाता है, तो खाएंगे कि उसको 2 लाख वाला के भरेंगे। अब 2 लाख ब्याज पर लेंगे तो उसको तो महीना में 10,000 तो ब्याजे देना पड़ेगा। तो हम कहे लड़का सबको छोड़ो, हटाओ। तो क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी सरकार से? हम क्या कहेंगे, जब गरीब आदमी है, अंगूठा छाप के काम ही नहीं हो रहा, तो हमको सिर्फ काम होना चाहिए। काम हो जाए तो बस वही में विजय हम हैं, उससे आगे क्या कहें। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता के साथ। उसे क्या आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पार्टी के? देखिए, बार बार इश्तेहारों में देते हैं, अखबारों में आता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, जहां झुग्गी वही मकान। ये मोदी जी का बहुत बड़ा सपना रहा। मेरे यहाँ जेलर वाला बाग है वजीरपुर विधानसभा में, वहाँ पे कुछ फ्लैट्स बनाए गए। पहले तो वो फ्लैट्स कम है जितनी झुग्गियाँ हैं उसके मुकाबले, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है। फ्लैट बन के कम्प्लीट नहीं हुए, उनके शौचालय को तोड़ दिया गया। जो माताएं बहनें सार्वजनिक शौचालय में जाती थी, जो हमने बनाए थे, आम आदमी पार्टी ने बनाए थे, मेरे ही टाइम पे वो बने थे, उनको तोड़ दिया गया। 5,000 की सीआरपीएफ लगा के कि हम यहाँ बाग बनाएंगे। एलजी साहब ने ऐसा वहाँ लिखा, वो खुद आए थे मुहूर्त करने। उसके बाद में जो बहुत सारे लोग एलिजिबल थे, उनको वहाँ से अयोग्य करार दे दिया गया। अब किसी के कागज़ कह दिया गया, अरे देख तो लो। देखने को भी कोई राजी नहीं है कि कागज़ पूरे हैं या नहीं है। रिकंसीडर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, जबकि मैं एलजी साहब को, डीडीए को लगातार चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। अब उसके आगे की सुनिए। जिनको मिल गए उनसे कहा जा रहा है 1,76,400 रुपये दो, 25 दिन के अंदर करो। इनके पास में कहाँ से आए इतने पैसे? अगर किसी आदमी से कह दिया जाए जो मध्यम वर्ग का है कि 1,76,00,000 लाओ, कहाँ से लाएगा? वैसे इन गरीब लोगों की हालत है। अब ये जी, तो ये आपको लगता है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि लोग जिन हाथों ने दिल्ली को संवारा है, जिन्होंने घरों में हमारे बर्तन साफ करे, झाड़ू लगाई, जिन्होंने हमारे बच्चों को रिक्शे में बिठा के स्कूल पहुंचाया, जिन्होंने हमारी फैक्ट्रियों को चलाया, उन लोगों को भगाने की साजिश है ये
कि ये 76,400 दे नहीं पाएंगे, लोन इनको कोई दे नहीं रहा, प्राइवेट कंपनी आके 12% पे लोन कर रही है, फाइल चार्जेस मांगती है 6,000 रुपये, 5,000, 3,000 जो मन करता है। अब इतना महंगा होम लोन अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको 6%, 7% पे कोई बैंक दे देगा, इनको 12%, क्योंकि ये गरीब है, इनको लूटा जा रहा है। अब उसके बाद भी जो ऐसे लोग हैं, जैसे अम्मा है 65 साल से ऊपर है, इनका बच्चा कोई नहीं है, तो ये तो ख़त्म कहानी, इनको कोई लोन देगा नहीं। ये बाबूजी है, ये अंगूठा टेक है, इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इनको कोई लोन दे नहीं रहा, इनको करना नहीं आता, भरेंगे कैसे? अब ये 1,76,400 नहीं भरेंगे तो ऐसे कुछ दलाल वहाँ आए जो इनको समझा रहे हैं, जिनको हमने परसों पकड़ा कि अम्मा तुम पैसे तो भर नहीं पाओगी, तो फ्लैट हमें दे दो, हमसे 10-20-50,000 रुपये ले जाओ। अब होगा क्या? या तो ये गरीब आदमी दिल्ली से भाग जाएगा, है ना, या ये कोई झुग्गी कहीं और किसी कोने में बना लेगा। तो आपकी साजिश क्या है? आप ये चाहते हो कि ये भाग जाए, दिल्ली के हाथ खत्म हो जाए, दिल्ली में कोई काम ना हो, या आप गरीब आदमी को क्यों तंग करना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि आप में कुछ दोस्त हैं जो वो जो जगह जहाँ इनकी झुग्गी है जो वो साफ़ होगी, वहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहते हैं। तो ये आरोप, आपके पास कैमरा, आप जाके देखिएगा, जितनी बातें मैंने करी है आपके सामने होंगी। आम आदमी पार्टी इनकी किस तरीके से सहयोग कर रही है? सहयोग ये है क्योंकि ये DDA के अंडर में है, तो हम सबसे पहले तो हम, जैसे मैंने कहा कि चिट्ठियाँ बहुत लिखी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, उनको पकड़ लिया मैंने जो गलत काम कर रहे थे, पुलिस के हवाले करा। इसके साथ में मेरी अभी भी हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि सबसे पहले तो जो लोग इन्होंने अभी भी बाहर रखे हुए हैं उस क्राइटेरिया से, उनके कागज़ों को दोबारा देखा जाए। कितने लोग होंगे ऐसे, जो भी ये 100 है, 200, 300, आप देख लो ना उन परिवारों को, आपको आपके पास में क्राइटेरिया है, उसमें मैच करके देखो, एक बार और देख लो। दूसरा, इनके लोन की व्यवस्था कराई जाए। इनके पास इतना पैसा नहीं है, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को राइट ऑफ कर सकते हो उनका लोन, तो इस गरीब आदमी को, इस अम्मा को क्यों नहीं दे सकते आप 1.5 लाख, 2 लाख रुपए? अब तीसरी चीज़ कि वहाँ लोगों को बिठाया जाए, इनके लोन करे जाए, और इनके साथ में एक मानवीय पहलू को समझा जाए कि ये जितने पैसे आप इनसे मांग रहे हो ये इनके औकात से बाहर है, और ऐसा बिल्कुल ना करा जाए कि जो इनका हक बनता है वो कोई और मार के ले जाए, और उसी तरीके का सिस्टम दिल्ली में बना रहे, ऐसा ना हो। बल्कि इन लोगों को, इन्होंने दिल्ली को बनाने में अपने हाथों से बहुत मेहनत करी है, तो ये दिल्ली के अंदर उस जिस चीज़ के योग्य है, जो इनका हक है, वो मारा ना जाए, इनको मिले। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके विधायक राजेश गुप्ता के द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को दिल्ली से निकालना चाहती है। कैमरा पर्सन पंकज नेगी के साथ में दीपिका तिवारी, उत्तम भारत, दिल्ली।